Thank you for the tea, Kavya. You're welcome, ma'am. I love tea. This is very nice cup of tea. Thank you. Mm. Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। आज फिर हम आपके साथ हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। आज की हमारी गेस्ट है मिसेस आरती गोस्वामी। हेलो मैम। Hello, Kavya. How are you? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? Nice to meet you. सेम टू यू मैम। सो मैम, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत साल बाहर रही हूँ, इंडिया से बाहर। ओके। मैं जब 4 साल की थी तो इंडिया से बाहर चली गई, बेल्जियम में गई थी। फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड रहने गई, फिर थाईलैंड। तो मेरी ज़्यादा ज़िंदगी बाहर ही बीती है, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे एनआरआई कहते हैं। वेरी नाइस। एनआरआई हमारे साथ आज एनआरआई टीचर हैं। पता नहीं मुझे एनआरआई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, नहीं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं। एज ए इंडियन मैं कह सकती हूँ अच्छी चीज है। ओके मैम। सो मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बाहर पढ़ाया जी। तो आपने काफी टाइम से आपने बोला मतलब बाहर थे, आपने पढ़ाया भी है, आपने टीचिंग करी हुई है बाहर। तो आप कहाँ कहाँ थे, कौन कौन सी कंट्रीज में आपने पढ़ाया है? पहले तो बचपन में तो पढ़ाई नेचुरली पढ़ाई की है, लेकिन मैंने पढ़ाना धीरे धीरे शुरू किया था थाईलैंड में। ओके। थोड़ी इंग्लिश सिखाती थी मैं, और वहाँ पर लैंग्वेज स्कूल था। और एक फैक्ट्री थी जो मैं सुपरवाइज करती थी। तो वहाँ पर मेरे को अच्छा लगता था अनस्किल्ड लेबर को स्किल्स देने। वेरी इम्प्रेसिव। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। और वो जब बंदा डेवलप हो जाता है फ्रॉम स्किल अनस्किल टू स्किल, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिर वो अपने परिवार को संभालने लग जाता है, कमाने लग जाता है, तो उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। और मैं डांस भी सिखाती थी, डांस शोज करती थी थाईलैंड में। वेरी और वो भी नाइस। सिखाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप अनट्रेन्ड डांसर्स को या एक्टर्स को आप एक्टिंग सिखा रहे हैं और डांस स्टेप्स सिखा रहे हैं म्यूज़िक के साथ, तो उसमें बहुत आनंद आता था। तो ओके। धीरे धीरे ऐसे करते करते, सिखाते सिखाते, कभी कुछ सिखाते, कभी कुछ सिखाते, कभी कुछ सीखते, तो टीचर ही बन गए। वेरी नाइस मैम। और आप बेल्जियम में थे, आप थाईलैंड में थे, और कहाँ कहाँ थे मैम? स्विट्जरलैंड में थे। स्विट्जरलैंड। वेरी, मुझे जाने का मन है स्विट्जरलैंड अभी जाइए, सब तक। लोग अपने हनीमून पे जाते हैं हाँ, वहाँ। बट मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मेरा बड़ा मन है स्विट्जरलैंड जाने का। बहुत खूबसूरत जगह लसविस, है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। मेरा भी मन है, मे बी इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। ओके मैम। सो अब आप मैम मुझे ये बताइए, अगर आपने जैसे बोला आपने अनस्किल्ड पीपल जो है उनको स्किल्ड बनाया है, उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। वो मैं अभी भी करती हूँ। हाँ, वो आप अभी भी करते हैं। अभी भी करती बाय एनी चांस आपको ऐसा चांस मिले कि आप एज अ टीचर, मतलब टीचर नहीं होते हैं, तो आप क्या होते हैं? हूँ। होपफुली राइटर, आर्टिस्ट, या तो डांसर या ओके। राइटर या पेंटर। ओके। एन आर्टिस्ट। तो मैम एक आर्टिस्ट होती। अभी तो मैं सेमी आर्टिस्ट हूँ, बाथरूम आर्टिस्ट। वो बाथरूम आर्टिस्ट तो मोस्टली गाने वाले और सिंगिंग, मतलब इंडिया में वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाले। ओके। वेरी नाइस। आपको पता है मैंने भी डांस सिखाया है। अरे, हाँ, ये कौन सा चीज डांस? मैं एक्चुअली फ्री स्टाइल ही करती हूँ। तो मुझे छोटे से बहुत शौक था बचपन से डांस अच्छा। का। तो बट उस टाइम पे इतना ज्यादा होता नहीं था, मुझे एज अ कोरियोग्राफर ही बनना था पहले, बहुत वेरी गुड। छोटे में। हाँ, तो कोरियोग्राफर आप उस बनी समय, नहीं? क्योंकि इंडिया में अब जहाँ से मैं हूँ थोड़ा सा है कि पापा ने बोला नहीं नहीं, डांस इज नॉट अ गुड थिंग। हमारी फैमिली में किसी ने किया नहीं था डांस वैसे एज अ प्रोफेशन। तो मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो पापा लोगों की ना बहुत उम्मीदें हो जाती है कि पढ़ने में बच्चा अच्छा है, डांस में कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, डांस को प्रोफेशनल नहीं हाँ, समझते। तो इस वजह से मैंने नहीं किया, और फिर मैं बहुत डांस करती थी। बड़ी जब हुई, जब खुद से अर्न करने लगी, तो मैंने डांस करना थोड़ा सा सीखा, क्योंकि मेरे को ना एनर्जी लेवल एक्सट्रीम हो जाती थी। तो मेरी सिस्टर कहती थी तुम एक्सट्रीम एनर्जी जो उसमें लगाती हो उसको कम कर दो।
तो उसको मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी। इतनी एनर्जी कहाँ से इतनी आ एनर्जी पता नहीं कुछ है। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि जब तुम मतलब बोलती हैं कि जब तुम छोटे में हुई थी, जब व्हेन आई वाज बोर्न, सो तब भी मेरा नेक वाज लाइक मूविंग? मूविंग। तो मुझे है कुछ नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट। अगर मैंने सीखा होता उस टाइम से तो मुझे लगता है कि आज मैं बहुत बड़े स्केल पे होती डांस में। बट नो वरीज, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। So we have a similar background. यस, ऑलमोस्ट। एंड तो उसके मेरे को बाद आपसे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। और मैंने फिर कुछ अपने लिए, जैसे मैंने फिर फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है, तो मुझे इंटरेस्ट आया लैटिन डांस। तो मैंने थोड़ा सा साल्सा एंड बचाता पे भी ट्राई किया हुआ है। साल्सा एंड बचाता भी मैंने थोड़ा सा सीखा है। यहाँ डेमो देखने को मिलेगा? हाँ, आफ्टर द शूट। ओके, बिल्कुल। माय प्लेजर। ओके मैम। सो अच्छा ठीक है, आप आर्टिस्ट होते हैं ऑब्वियसली, मतलब इंडिया में मुझे लगता है राइटर तो होती। राइटर। वेरी नाइस। मेरा भी है बट अभी नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, देन आई विल राइट समथिंग। वेरी गुड, हाँ, आई आई वुड विल लव टू राइट। रीड इट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपको बिल्कुल ये मौका जरूर मिलेगा। ओके मैम। सो अच्छा, अब आप ये बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो, किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाया है, इतना इतनी जगह या पढ़ा है, कहीं का भी कुछ भी है ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो। इंसिडेंट्स तो ओवर द इयर्स बहुत ही याद हैं, हम्म। लेकिन ज़्यादातर हैप्पी इंसिडेंट्स याद हैं कि कोई नहीं। हम्म। हर अलग एज ग्रुप के हम्म। इंसान को पढ़ाना, उसमें अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है, अलग टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती हैं कि वो स्टूडेंट उसको, जैसे एडल्ट्स को भी हम सिखाते हैं, तो उनको अपना स्टूडेंट बनाना कैसे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, मान ली अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट बहुत सालों के बाद दोबारा स्टडी करवाना, तो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक स्टूडेंट स्टिल। तो कैसे उनको मोल्ड करना अपनी तरफ, कैसे उनको समझाना। तो मेन एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि आई एन्जॉय द रिलेशनशिप बिटवीन एवरी स्टूडेंट एंड माई सेल्फ, एंड आई लाइक टू मेक इट जॉयस। ओके, वेरी नाइस। गाना गा के बच्चों के लिए, तालियां बजा के, उनको हंसा के, और क्लास को उनके इंटरेस्टिंग बना के, इंटरेस्टिंग बनाना, थोड़ा थिएटर बोरिंग कर नहीं। लिया हाँ। बीच में, हम्म। थोड़ा। हर टीचर को एक एक्टर बनना पड़ता है। जब वो क्लास शुरू करता है अपनी, तो उसको एक अपने फॉर्मेट में आना चाहिए, अपने एक अग्रीड। स्पिरिट में आना चाहिए, हम्म। कि वो उस टाइम वो एनर्जी टोटली फोकस करके उस बच्चे को देगा या ग्रुप को देगा, जिसमें आप 80% एटलीस्ट, 90% नहीं तो पूरा अट्रैक्ट कर ले आपकी तरफ। एंड दैट इज अ चैलेंज, बिकॉज यू हैव टू गेट देम टू यू। नहीं तो आप एग्जैक्टली। उनको कुछ दे नहीं सकेंगे, पहले हम्म। आपकी तरफ वो आएंगे। जब आप एंटर करते हैं किसी क्लासरूम में, या तो यू कम स्माइलिंग, और यू कम लाफिंग, और यू जोक विद देम, और यू make them say something to you, or you talk about how they're looking, or you talk about how they're feeling. And if somebody is feeling sad in a classroom, you have to focus that on that person also. And you have to, the challenges to the what I've experienced is the challenges I face is as a teacher is how to make them like your subject Yes, as much exactly. as you like it, and make them experience your subject. And since I'm a language teacher, to make them experience the culture of that language, so to make them feel for that country, to make them feel for that culture also, and respect. Through language training, we learn to what, as a teacher, we have to make them respect other languages, Yes. other cultures. And I also stress a lot when I'm teaching on not mixing languages. Like when we speak Hindi or English, like I'm speaking now, I'm speaking a mixed language. Yes. That is what I try to detrain them when they are speaking. Then I tell them that do not try to mix languages. When we are speaking in India, for instance, in Hindi, we have three languages mixed together. We have Urdu, we have Hindi, and we have English mixed together. Exactly. हिंदी पूरी कोई नहीं बोलता है। That is very sad That is because sad. see, वो पूरी उर्दू में नहीं बोलते और पूरी इंग्लिश में नहीं बोल पूरी पाते इंग्लिश हैं. भी नहीं बोलते तो So मैंने when मिक्स they हो are जाते speaking हैं। English also, they use Hindi words, and there are some words like K. I said this, but K something. So I said, why don't you say so?
they can't get used to it because we are allowing ourselves to not use pure languages. The purity of languages, at least in the north of India, is not really there. Yes. And that is the problem stems from the parents sometimes, and the problem stems from the school sometimes. They're not strict enough, and we allow ourselves not to respect our, not, I'm saying your own language, your mother tongue. When talking about mother tongues, when I teach a language, I tell them this is your mother tongue. Okay. Don't treat it like a foreign language, because Yes. as long as you consider it foreign language or a third language, then you are you're not associating with it. You have to participate in that language as a true language, as a respect language you respect. So, but it can be your mother tongue. Yes, What it is a can. mother tongue? We don't have some people don't have a proper mother tongue also. So you just have to learn to love what you learn Learn, and exactly. respect it. एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. अच्छा, इसमें मुझे याद आया कि आपने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी कराई है क्लास में जो आपको कोई अलग एक्टिविटी जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा हो क्लास में? हाँ, बहुत थिएटर करती हूँ मैं क्लासरूम में. ओके. मैं कभी-कभी रो के दिखाऊंगी, कभी-कभी टेबल मैनर सिखाऊंगी. I teach French, then I teach them French table manners. ओके. कभी-कभी मैं तालियां बजा के सिखाऊंगी. कभी हम हर लैंग्वेज को एबीसी से शुरू करना पड़ता है. तो अच्छा, एक चीज और बताएं. जो सब लोगों को लगता है, क्योंकि मैं भी फ्रेंच पढ़ाती हूँ, आर साउंड मैम, आर. It's a difficult one. No, it's not. See, Okay, it's not. Yes, no, yes, language it's is not difficult. Language is a pleasure to learn. And there's only one challenge in French, that is People find it difficult to pronounce R in French. people also find it difficult to pronounce t in English instead of t and d, which we use in Hindi. Yes. So my first lesson, after 5 lessons, I come to this pronunciation. I say, please remove the t and please remove the d. It doesn't exist in English. Yes. I do. I don't do. So in French also, it's the same. It's r. And the beauty of a language comes when you speak it properly. Exactly.